मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक शब्द आपको आज स्पष्ट करते हूं, मर्यादा। मर्यादा, मर्यादा मतलब क्या होगा? मर्त्य ही आद्रियते, जिस चेष्टाओं का हम लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, जिस नियमों का, उसका नाम क्या है? मर्यादा। देखो, इसको आपके सामने रखता हूं और सरल कर देता हूं। भीतर से जिन चीजों को लेकर, भीतर से जिन चीजों को लेकर मैं दूसरों का आदर करता हूं, उसका नाम क्या है? मर्यादा। किन चीजों को देखकर मैं दूसरे व्यक्ति का आदर करता हूं? मेरा ये प्रश्न है आपसे। किन चीजों को देखकर आप दूसरे का क्या करते हो? आदर। तो आपको पता लगेगा हम लोग सब एक ही चीज का आदर कर रहे हैं। इसको बोलते हैं सार्वभौम स्वीकृति है हम लोगों की। हम लोगों की नहीं, पूरी पृथ्वी पर सब लोग एक ही चीज को पसंद कर रहे हैं। कोमलता, शिष्टता, विनम्रता, सच्चरित्रता, अनुशासन, सेवा, सबको अच्छी लगती है। यहां तक कि बेईमान व्यक्ति को भी यही अच्छा लगता है। बेईमान से पूछो तुम्हारे नीचे वाले काम कैसे करना चाहिए, बोले ईमानदार होने चाहिए। भले ही हम कैसे हैं? दुष्ट हैं। तुम चरित्रवान ना हो, लेकिन तुम्हारे नीचे का व्यक्ति कैसा होना चाहिए? चरित्रवान होना चाहिए। हम सबको एक ही चीज क्यों पसंद आ रही है? जबकि हम लोगों का देश अलग है, काल अलग है, फिर भी सब लोग एक ही चीज देखना चाहते हैं। बोलते हैं वेदांत में निर्णय एकदम साफ है, वही अंतर्यामी बैठकर हम सभी के अंदर बैठा हुआ है। कोई एक ऐसा तत्व है जो हम सबके अंदर गया हुआ है। अंतः स्थितः सन यमयमति सूत्रे मणिगणा इव। अंदर बैठा हुआ कोई एक ऐसा तत्व है जो सबके अंदर गया। तो जहां तक मर्यादा की अपेक्षा से पुरुषों को दे, तेषाम पुरुषाणाम मर्यादा युक्तानाम यह चरमः। भगवान राम में सबसे ज्यादा महाराज मर्यादा गई हुई है। अब ये कभी ना कह देना कि राम कितने 12 कला के और कृष्ण 16 कला के, ये सब मत कहना। राम भी पूर्ण है और कृष्ण भी पूर्ण है। जीवन जब भगवान लीला करने के लिए आते हैं एक विशेष प्रसंग में, तो जिन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है वो चरित्र को वो निभाते हैं। ये है राम। संसाधनों की प्रचुरता है, संसाधनों का अभाव नहीं। और भगवान उसी प्रोसेस से क्या हो रहे हैं? गुजर रहे हैं। तो मैं राम ने परिस्थितियों का सामना, विषम परिस्थितियों का सामना मुस्कुराते हुए किया। प्रसन्नताम या ना गता अभिषेकस्तथा। अब अभिषेक की सूचना मिली तो बड़ा प्रसन्न होना चाहिए। भगवान कैसे हैं? शांत हैं। वनवास मिला तो भी कैसे हैं भगवान? शांत हैं। ये किससे सीखने को मिलेगा? राम से। अच्छा, मर्यादा में राम नहीं रहे, बल्कि रामावतार में उन्होंने मानव समाज को समझाया कि विविध परिस्थिति में किस प्रकार की व्यवहार को मर्यादा कहते हैं। कहते हैं, वाल्मीकि जी बोलते हैं, रामो विग्रहवान धर्म। धर्म अपना कोई रूप बनाए तो वो क्या बनेगा पता है? राम। धर्म क्या चीज है? बोले राम को देख लो बस। राम की सब चीजों में क्या भरी हुई है? मर्यादा, नियम, जीवन के सूत्र। मैं तो इसलिए गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी, करत करत चरित नर अनुहरत। जो राम जी करते हैं
वही व्यक्ति क्या करता है, अनुसरण करता है। किन किन लोगों को इन्होंने समाज में 2 लोगों को जोड़ा, आज वो लिस्ट गिना देता हूं। नगर और ग्राम को जोड़ा। अयोध्या शहर है, श्रृंगवीरपुर गांव है, किसने जोड़ा? वासी भी अब शहर वासियों को अपना मानने लगे, किसके कारण? और यहां तक आपका विरोधी भी कोई होवे लेकिन वो आपकी प्रशंसा करे। बैरियो राम बड़ाई करही, ऐसा आपका व्यक्तित्व होना चाहिए कि जो आपका दुश्मन भी होवे वो भी आपकी क्या करे, प्रशंसा करे। ये व्यक्तित्व हो, भले ही विरोध है। बैरियो राम, राम के विरोधी थे तो भी महाराज राम की प्रशंसा करते थे। नर और वानर में किसने दोस्ती कराई? राम ने। राक्षसों के साथ किसने सेतु बांधा? बोले राम ने। महाराज यही नहीं, राम का सेतु व्यक्तित्व चरित्र से उन्होंने संस्कृति सागर, देखो के रामेश्वरम में तैरते वाले पत्थर से सेतु बनाया, लेकिन इससे जो सूक्ष्म सेतु बनाया, राम राज्य की क्या परिभाषा दी गई? राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब सोका, वयरु न माहु माहु सन कोई, राम प्रताप, बोलिए ना, विषमता कोई। ये पंक्ति मुझे बड़ी अच्छी लगी। राम के शासन में जो विषमता थी वो खो गई, उसके जीवन में कोई शोक ही नहीं है। देखो, अगर ऐसा स्थापित हो जावे तो इसको क्या बोलते हैं? राम। विषमता नाम की कोई चीज है ही नहीं। बोलते हैं शासन में साम दाम दंड भेद चाहिए, लेकिन रामचरितमानस में क्या है? दंड जतिन कर भेद जह। राम के शासन काल में बोलते हैं दंड तो दिखता नहीं था, दंड तो कहाँ दिखता था? यतियों के पास में। राम के व्यक्तित्व का एक और जो सबसे बड़ा गुण जो मैं कह रहा था महाराज, वो है उदारता। अब दुनिया के लोग हैं ना, वो तब आप पर दया करते हैं जब आप उनके लिए कुछ करो। गीध को वो गति दे दी, सबरी को वो गति दे दी, जो गति विरागों को, योगियों को भी नहीं मिलती, ज्ञानियों को वो गति नहीं मिलती। वो गति किसने कर दी? राम जी ने किसको दे दी? ले, सबरी को दे दी। वो झाड़ू बहार रही थी और उसको तार दिया। राम से बड़ा कोई उदार हो ही नहीं सकता। राम ने सबको दिया ही है, कुछ लिया नहीं अभी तक। मानव समाज को कितनी चीजें राम ने दे दी।